तुर्की और शाम के सरहदी इलाके में जलजले के ताजा झटके के बाद फिर पैदा हुआ खौफ व हरास का माहौल। हताय के समनदाग में आज पूरे दिन जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। गुज़िश्ता शाम हताय में आए 6.4 की शिद्दत के जलजले से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जलजले के झटके अंताकिया के अलावा शाम, मिस्र और लेबनान में भी महसूस किए गए। जलजले के ताजा झटके के बाद तारीकी में डूबा पूरा हताय शहर। झटका तेज जोरदार था कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां भी हिलने लगी। यूरोपीय मेडिटेरेनियन सेस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक जलजले की गहराई 10 किलोमीटर थी। दियारबाकिर में जलजले के ताजा झटकों के बाद पैदा हुआ अफरा तफरी का माहौल। खौफ के सबब शहरियों ने खुले आसमान के नीचे गुजारी पूरी रात। तिग्रिस नदी के किनारे वाक़ इस इलाके में कुर्दों की अक्सरियत है। सर्दी से बचने के लिए लोग आग का सहारा लेते हुए नजर आए। बता दें कि 6 फरवरी के बाद से ही तुर्की में जलजले के हल्के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता पीर को आया जलजले की शिद्दत काफी ज्यादा थी। शुमाल मगरबी शाम में दाखिल हुआ इमदादी काफिला। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तरफ से भेजे गए कई ट्रक तुर्की से बाब उल हवा सरहद के जरिए शुमाल मगरबी शाम में दाखिल हुए। आपको बता दें कि WFP के चीफ डेविड बेल्सी ने सीरिया के हुकूमत से मुतालबा किया था कि बैरून मुल्क से आने वाली इमदाद को मुतासरा इलाकों में दाखिल होने दिया जाए। आपको ये भी बता दें कि इलाका हुकूमत मुखालिफ जंगजू के कब्जे में है, जहां जलजले से लाखों अफराद मुतासिर हुए हैं। कीव के गैर मुतवक्के दौरे के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन पहुंचे पोलैंड। वारसा मिलिट्री एयरपोर्ट पर आला हुकाम ने किया सदर बाइडेन का खैर मकदम। आपको बता दें कि कीव में सदर बाइडेन ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर यूक्रेन को 500 मिलियन की इजाफी फौजी इमदाद देने का ऐलान किया था। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने आज वारसा में पोलैंड के सदर एंड्रेस डूडा से मुलाकात की है। खबरों के मुताबिक दोनों लीडरों ने यूक्रेन के फौजी इमदाद के साथ ही पोलैंड की सलामती और नाटो इत्तेहाद के ईस्टर्न विंग को मजबूत करने को लेकर चर्चा की। बाइडेन के एहसास में सदर डूडा ने किया लंच का एहतमाम। इस दौरान पोलैंड में मुकीम यूक्रेनी शहरियों ने सदर बाइडेन से यूक्रेनी फिजाइयों को F-16 फराहम कराने का मुतालबा किया। जंगजू ग्रुप वैगनर के बानी येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी फौज के कुछ सीनियर अफसरान पर धोखा देने का इल्जाम लगाया। महाज पर लड़ रहे जंगजुओं को असला फराहम न करने का इल्जाम लगाया। येवगेनी का कहना है कि रूसी फौज की अशराफिया चाहती है कि वो उनके अहकामात की तामील करे। उनका कहना है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की शिकस्त की ख्वाहिश करने वाले लोग ही वैगनर के काम में मुदाखलत कर रहे हैं। ताहम येवगेनी ने उन फौजी अफसरान की निशानदेही नहीं की जिन पर वो यूक्रेन के साथ साझबाज का इल्जाम लगा रही हैं। मुश्तरका बहरी मशक के लिए चीन और रूस के जंगी जहाज जनूबी अफ्रीका के साहिल पर हुए लंगरअंदाज। तीनों मुल्कों की बहरिया जनूबी अफ्रीका के मशरकी साहिल पर 10 दिनों तक करेगी जंगी मशक। नाटो और EU ने किया तशवीश का इजहार। यूरोपीय यूनियन और नाटो के सफीरों का कहना है कि इससे इलाके में कशीदगी पैदा होगी। दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका ने इस मामूल की जंगी मशक करार दिया है। आपको बता दें कि जनूबी अफ्रीका ने भी रूसी यूक्रेन जंग को लेकर गैर जानिबदार मौकिफ अख्तियार किया है। तवानाई के सदर साई इंग-वेन ने की है अमेरिकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकात। ऐवान नुमाइंदगान के चाइना सेलेक्ट कमेटी के मेंबर की क़यादत में आए इस वक्त में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के अरकान शामिल हैं। इस मौके पर ताइवान के सदर ने कहा है कि चीन की तोसी पसंदी के खिलाफ उनका मुल्क अमेरिका समेत सभी दोस्त ममालिक के साथ हर तरह के ताउन के लिए तैयार है। सख्त मुकाबले में जीत के साथ एंडी मुरे ने कतर ओपन में जीत के साथ किया मुहिम का आगाज। एक सेट से पिछड़ने के बाद इटली के लॉरेंसो
सोनेगो को दी 4-6, 6-1, 7-6 से शिकस्त। क्वार्टर फाइनल में होगा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव से मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया के क्रिस्टोफर ओकॉलिन ने स्पेन के फर्नांडो वर्डास्को पर सख्त मुकाबले के बाद 6-1, 3-6, 6-0 से दर्ज की जीत।